अर्चत पार्श्वजिनेश के। आहार 11 बजे हो गए ना। संग करो कर से दो आशीष, कर से दो आशीष। देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, द्वादशांग जन्माणी माता की, दीक्षा गुरु तपाचार साधना महोदधि भारत गौरव आचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की, उपाध्याय स्वामी मूर्त मुंशी पीयूष सागर महाराज की। वो अखिलेश ने बजा महाराज की जय। मानव जीवन, आवाज सही करो भाई। मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है, और उसमें भी जैन कुल मिलना और बड़ी बात है। जैन कुल मिलके भी इंद्रियों की परिपूर्णता, धर्म के प्रति आस्था, देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पण और उनसे लगाव सब तुमसे ज़्यादा से ज़्यादा दुर्लभ हैं। इस पर्याय में और इस अवस्था में आने के बाद आचार्य श्री बार बार कहते हैं अपने से ये प्रश्न करना आवश्यक है कि अगला कुल भी जैन कुल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये कुल तो जैन कुल मिला, अगला कुल भी जैन कुल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैनों की भी तमाम स्थितियां हैं। आपका सौभाग्य है, मनुष्य पर्याय की जो उत्कृष्ट स्थिति है और सर्वाधिक तप करने वाले इस समय श्रमण संघ में सबसे ज़्यादा तप करने वाले अगर मौजूद हैं, तपाचार्य आपके सामने, आपके चर्म चक्षुओं के सामने बैठने का आपका पुण्य उदय हुआ है। सम्मेद शिखर में 557 दिन की मौन साधना और 557 दिन में केवल 61 आहार, 496 दिन पानी की बूंद भी नहीं ली। 10 महीने सम्मेद शिखर के स्वर्णभद्र कूट के नीचे छोटी सी कोठरी में रहे, नाना प्रकार के बिजली गिरने और तमाम उपसर्ग सहे। वर्तमान में जितने भी संत हैं, किसी भी संत ने इतनी उत्कृष्ट तपस्या इस वर्तमान काल में नहीं की जितनी आचार्य श्री कर रहे हैं। अनेक एक आहार एक उपवास तो रोज बराबर चलता ही है, कभी रोज तो आहार होता ही नहीं, कभी नहीं होता। और 2-2, 3-3 दिन, अभी 3 दिन बाद आहार हुआ था। ऐसा उत्कृष्ट जीवन काय के लिए हम अपने कर्म काट सकें, और ये इनसे अपन को शिक्षा लेनी है आप लोगों को। अगर ये इतना कम करते हैं तो हमें भी अपने कर्म काटने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ न कुछ। केवल जयकार बोलने से काम चलने वाला नहीं है। आचार्य श्री ने अपनी तपस्या इतनी करने के बाद अभी आह्वान किया, 12-13 दिसंबर को भारत मंडपम में कार्यक्रम हुआ था, आप में से गए होंगे। वहाँ से आचार्य श्री ने आह्वान किया एक हर माह एक उपवास। कितने? एक। आचार्य श्री कितने करते हैं? कम से कम 15 तो करते ही, हर महीने 15। एक दिन छोड़ के होता है, ज़्यादा और पड़ जाए। जब वो स्वयं 15 कर रहे हैं और उन्हें देखा देखी उनकी आशीर्वाद लेके हम भी महीने में 8-9 कर रहे हैं। अगर हम लोग 8-9 कर सकते हैं, वो 15 कर सकते हैं, तो आपको एक तो करना पड़ेगा। कर सकते नहीं, करना पड़ेगा। और उससे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। आपके उपवास करने से हमारे कर्म नहीं कटेंगे, आपके उपवास करने से आपके ही कर्म कटेंगे। निर्जरा करने का एकमात्र उपाय है तपसा निर्जरा च। तप से ही निर्जरा होती है और कोई दूसरा उपाय ही नहीं है पूरे द्वादशांग वाणी में। और तप में पहला उपाय है तो अनशन।
नहीं खाना, कम से कम 1 दिन गृहस्थ के लिए प्रोष्ठोपवास वर्णन है श्रावक के लिए, और उसमें अष्टमी चतुर्दशी को पूर्ण उपवास करना लिखा है। महीने में 4 दिन उमा स्वामी कह रहे हैं कि 4 दिन उपवास करो, आचार्य श्री तो केवल 1 दिन की बात कह रहे हैं। इसलिए अगर आज आपको ये लग रहा है कि श्याम पार्क में आचार्य श्री पधारे हैं और हमारा कुछ लाभ हुआ है, तो इतने उत्कृष्ट तपस्वी को देखकर अपने मन में भी कुछ तप करने का भाव आना चाहिए, ऐसा संकल्प होना चाहिए। और इसमें पहला संकल्प अभी 7 तारीख को, हर महीने की 7 तारीख निश्चित की गई है कि हर महीने के 7 तारीख को उपवास करें, लेकिन उसमें आचार्य श्री ने छूट दी है। कोई कारण है, किसी काम में है, यात्रा में है, कोई आपका पूर्व उपवास है, तो 1-2 दिन उसे आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन महीने में 1 उपवास तो करना ही करना है। कुछ ऐसा भी करना है, सीखना है, अपना घर स्वर्ग बने। अभी कहीं ऐसा लगता है, देखते हैं लोग आते हैं, हम धर्म की क्रियाएं तो कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रतिफल परिवार में जितनी शांति, परिवार में सुख, परिवार में आपस में वात्सल्य, परिवार में एक दूसरे के प्रति विनय जो होनी चाहिए, वो दिखती नहीं। कहीं न कहीं हमारी विधि में, हमारे किसी न किसी में कमी है। मैं एक बात बहुत कहता हूँ, हर व्यक्ति को मंदिर में आकर भगवान के चरण स्पर्श करने चाहिए, और घर में अपने बड़े जितने हैं उनके माता पिता, अगर मंदिर के भगवान ये हैं तो घर के भगवान माता पिता हैं। अगर इन भगवान की विनय नहीं होती और घर में माता पिता की विनय नहीं होती, उस घर में कभी स्वर्ग शांति सुख आ नहीं सकता। इसलिए आज से ये भी संकल्प लो, जितने पुरुष बैठे हैं कम से कम सप्ताह में 1 बार अभिषेक करने का तो नियम होना ही होना चाहिए। सप्ताह में 1 बार, महीने साल में अनंत चतुर्दशी को दशलक्षण के 10 दिन कर लिया तो 10 ही दिन काम पाप कटेंगे। इतने भगवान विराजमान हैं, इतने नीचे हैं, विराजमान करना तो आसान है, लेकिन विराजमान करके उनका जब तक अभिषेक नहीं करेंगे, बहुत आवश्यक है। गृहस्थ के षडावश्यक देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान आपके लिए करने को आवश्यक बताए हैं। हम तो अपने आवश्यक पूरे कर रहे हैं। हमारे 28 कृतिकर्म हैं, हम पूरे के पूरे रोज़ 28 कृतिकर्म करते ही करते हैं। 2-4-5 मिनट समय इधर हो जाए ये अलग बात है, लेकिन जितने कृतिकर्म हैं अवश्य नियम रूप से करते हैं। नहीं करते हैं तो प्रायश्चित लेना पड़ता है। यही आपसे निवेदन कर रहे हैं। जिस कुल में जन्म लिया है उसके 3 लक्षण सब मालूम है आपको। नित्य देव दर्शन, पानी छान के पीना और रात्रि भोजन का त्याग। ये LKG की पहली कक्षा है जैन धर्म के लिए, और अगर LKG के पहले लक्षण भी हमारे पास नहीं है तो आगे का सारा व्यर्थ है। इसलिए इस जैन कुल में उत्पन्न हो, ज़्यादा बोलने का समय नहीं है, मालूम सब है, हम इसे आचार्य श्री के मुख से सुनेंगे। लेकिन जिस जैन कुल में जन्म लिया है उसके आचरण को स्वीकार करो, तभी धर्म की प्रभावना होगी। मात्र जयकार बोलने से धर्म की प्रभावना नहीं है, हम अपने आचरण से जयकार करके दिखाएं। और इतने अगर तपस्वी, इतने संत, दुर्लभ कुछ नहीं है। हम सब भी आपके 2 साल पहले हम भी आपकी तरह यहीं बैठते थे जैसे आप बैठ रहे हो। 2 साल पहले ऐसी जर्सी पहनते थे, 12-12 कपड़े पहन के रहते थे, हम भी आपकी तरह कैप लगा के। लेकिन एक बार अगर गुरु की शरण में आ गए और ये लग गया, अगर ये कर सकते हैं, कैन आई डू, अपने से प्रश्न करना, कैन आई डू, यस आई कैन डू। इतना कर सकते कम से कम। तो आपके 3 चिन्हों के लिए कह रहे हैं, अगर भगवान के रोज दर्शन नहीं करते आपका कल्याण होने वाला नहीं है। अगर आप रात्रि भोजन कर रहे हो, कहीं कहीं जैन धर्म को आप कलंकित कर रहे हो, बिल्कुल कलंकित कर रहे हो। सोचना हम किस लिए पैदा हुए, इसलिए हमने कहा था अपने से प्रश्न करना, अगले पर्याय में, अगले कुल में पुनः जैन कुल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और ये आपके आचरण पर निर्भर है। आज हम इतना ही सीखें कि जिस परंपरा में हम, जिस धर्म में आए हैं, हम उस धर्म का उत्थान करने की पूरी कोशिश करेंगे। बोलो देवादेव पार्श्वनाथ भगवान की, तपाचार्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की। अभी आप सुन रहे थे प्रवर्तक डॉक्टर श्री सहज सागर महाराज साहब को, जिन्होंने 50 वर्षों तक अपनी विद्वत्ता का पूरी भर जान
जी जान से संपूर्ण समाज को लाभ दिया। उद्बोधन के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से, त्याग के माध्यम से, आचरण के माध्यम से जहाँ जहाँ विदेशों में गए, आज तक लोग उनको याद करते हैं। उनको याद नहीं करते हैं, उनके प्रवचन को, उनके व्यवहार को, उनके सदाचार को, उनके आचरण को, क्योंकि इकलौते विद्वान थे जो खुद वैसा करते थे, सामने वाले को करने की प्रेरणा देते थे। अभी आप उनको भी सुन रहे थे। एक बार उनके लिए जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि भारत के इकलौते विद्वान हैं जिन्होंने जिंदगी भर स्वाध्याय किया और स्वाध्याय के फल को प्राप्त करने के लिए महाव्रतों को धारण करके अपनी समाधि की साधना में निरंतर अपने कदमों को वर्धमान कर रहे हैं। इसी को मैं स्वाध्याय का फल मानता हूं। चलते हैं उपाध्याय श्री रेकी मास्टर पीयूष सागर जी महाराज साहब से निवेदन कि अपनी बातों को अपने ही अंदाज में, अपने ही मुखारबिंद से अभिव्यक्त करें। इन पंक्तियों के साथ उसको खुद का पता नहीं होता, उसको खुद का पता नहीं होता जिसके घर आईना नहीं होता। उसको खुद का पता नहीं होता जिसके घर आईना नहीं होता। एक किसी की लगाई है वरना, अखिलेश भाई, एक किसी की लगाई है वरना आदमी खुद बुरा नहीं होता। मेरा सबसे निवेदन, जिनकी आशीष अनुकंपा से हम साधक अपनी साधना का मार्ग तय कर रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव वात्सल दिवाकर पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज एवं अंतर्मना साधना महोदधि आत्मितंकर तपाचार आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। क्रांतिकारी संत आचार्य तरुण सागर जी महाराज को स्मरण करते हुए आप सबके भीतर जो दिव्य प्रेम रूपी शक्ति विद्यमान है उसे मैं नमन करता हूँ। मेरा प्रेम स्वीकार करें। अंतर्मना गुरुदेव आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज ने अपनी साधना आराधना के दौरान तीर्थराज समेत शिखर में वो चोपड़ा कुंड जो 2.5-3 वर्षों से बंद पड़ा था और उनकी साधना आराधना के प्रभाव से वो चोपड़ा कुंड के ताले खुल गए और यहाँ पर शाम पार्क में आप लोगों के भाग्य जग गए। आने वाले अवसर छोटे लगते हैं, जाने के बाद लगता है कि अवसर बहुत बड़ा था। आज आप सब लोग स्वस्थ, प्रसन्नचित, आनंदित हैं, तो किसके प्रभाव से? पुण्य के प्रभाव से या पाप के प्रभाव से? पुण्य के प्रभाव से। आपके पास जितनी भी संपदा है, ये मंदिर भव जिनालय बन रहा है, पुण्य के प्रभाव से या पाप के प्रभाव से? पुण्य के प्रभाव से। निश्चित मानना इसके भी 4 प्रकार हैं। पहला, उपयोग। पुण्य का आपने उपयोग क्या किया? उपयोग का तात्पर्य आंखें मिली, आप देखभाल करके चल करके आए, व्यवस्थित रूप से घर से जिनालय तक सुरक्षित पहुंच गए, आपको जहां जाना था गंतव्य स्थान तक पहुंच गए, ये आपने उपयोग किया। दूसरा, निरुपयोग, अर्थात उस चीज़ का उपयोग नहीं करना। सो गए तो अब आँखों का कोई उपयोग नहीं, विश्राम में है, आंखें बंद कर ली, अभी देख नहीं रहे, उपयोग नहीं कर रहे। ये 2 उपयोग तो हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, सब करते हैं। अब तीसरा उपयोग है सदुपयोग और चौथा है दुरुपयोग। बहुत महत्वपूर्ण है ये दोनों, कि आप उसका सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको जितना भी वैभव, जो कुछ भी प्राप्त हुआ, पुण्य से प्राप्त हुआ या पाप से प्राप्त हुआ? पुण्य से। और आप उसको क्या चीज़ में खर्च कर रहे हैं? पुण्य में खर्च कर रहे हैं। किसने कहा पाप में? पाप में क्यों खर्च कर रहे हैं? इसीलिए तो बोल रहा हूँ सदुपयोग करो। दुरुपयोग क्यों करते हो? आपको ये शरीर मिला, सब कुछ मिला, ये उपवास करने के पीछे हेतु क्या है? जहाँ पर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करना है, मुख्य हेतु है कि व्यक्ति स्वस्थ रहे।
अंतर्मना गुरुदेव ने जो आह्वान किया हर माह एक उपवास, इसके पीछे सिर्फ इतनी सोच है, संसार का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त रहे। पहला सुख निरोगी काया। आज के व्यक्ति का जो पुण्य से पैसा प्राप्त किया, या तो वो डॉक्टरों के पास जा रहा है, हॉस्पिटल में जा रहा है, मेडिकल शॉप पे जा रहा है, और उसके कारण पूरा परिवार डिस्टर्ब हो रहा है। एक व्यक्ति बीमार पड़ता है, डिस्टर्ब हो जाता है पूरा परिवार। सब टेंशन में, तनाव युक्त जीवन हो गया है। तो सबसे पहले टेंशन फ्री लाइफ आखिर हो तो कैसे हो, क्योंकि भगवान महावीर ने जियो और जीने दो कहा, और अंतर्मना भी इसी सूत्र को लेके चल रहे हैं। और केवल अंतर्मना जैनियों के नहीं हैं, जन जन के। याद रखना, हवाएं सभी के लिए, पानी सभी के लिए, न्यायालय, स्कूल, हॉस्पिटल सभी के लिए, और अंतर्मना भी जन जन के लिए हैं, हर एक के लिए हैं, बशर्ते जो जिसको जितना ग्रहण कर ले। महत्वपूर्ण है, उपवास करने से आप स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त रहेंगे। आप अपने परिवार से प्रेम करते हैं तो उपवास करना प्रारंभ करो। उपवास में क्या कर सकते हैं? उपवास का मतलब, उपवास का क्या मतलब? ना कुछ खाना ना कुछ पीना। अब नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, लिक्विड जल ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, शिकंजी ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेकर के करो। उससे भी काम नहीं चलता, एक बार फल खा करके कर सकते हैं, एक बार खा करके। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके हिस्से का भोजन, आपके हिस्से का पानी जो बचेगा ना, वो दूसरे व्यक्ति को उपलब्ध हो जाएगा। आप भी स्वस्थ रहेंगे और दूसरा भी आनंदित रहेगा। संसार में कोई व्यक्ति भूखा और प्यासा न रहे। अपना सहयोग भी हो गया और अपने स्वस्थ भी हो गए। पैसे की भी बचत होगी, परिवार तनाव मुक्त रहेगा, उम्र आपकी बढ़ जाएगी। सच्चाई यही है। पहले उम्र 100-125 साल की हुआ करती थी आनंद से। आज भी जापान में लोग 100 साल की एवरेज उम्र है, जबकि हमारे यहाँ 60, 65, 70, बस। ज़्यादा एज वाले बहुत कम लोग हैं। इसका कारण है हमने अपनी संस्कृति से मुख मोड़ लिया। इसलिए यह हमारी संस्कृति है उपवास करने की। ये उपवास कोई मजबूरी में नहीं है, उपवास जीवन में मजबूती लाने वाला है। याद रखना, जोड़े रखने के लिए सीमेंट को जोड़ने, नरम होना पड़ता है। जोड़ने के लिए सीमेंट को क्या करना पड़ता है? नरम करना पड़ता है, तब ये ईंट जुड़ती चली जाती है, इमारत खड़ी हो जाती है। लेकिन जोड़े रखने के लिए कड़क होना पड़ता है, सीमेंट को सख्त होना पड़ता है। उसी प्रकार से आप अपने मन को यदि मजबूत कर लो तो उपवास आसानी से हो जाएंगे। वर्तमान में पंचम काल में चतुर्थ काल जैसी साधना आराधना करने वाले कोई श्रेष्ठ साधक आराधक, जिन्होंने अभी तक इन 37 वर्षों में 5-6 हजार से भी ज़्यादा उपवास कर लिए, तो अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज। बहुत कठिन काम है। 1 उपवास, 2 उपवास, 5, 10 आसान लगता है आपको, 15 उपवास। फिर उसके बाद तीर्थराज समय शिखर की 9 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा करना, और परिक्रमा करके चोपड़ा कुंड आना, ताले खुलवाना, फिर पारना करना गौतम गंधर पे जाके, और पारना करके फिर स्वर्णभद्र कूट पहुंचना दर्शन करते हुए, और फिर वहाँ की 108 परिक्रमा लगाना, और फिर वापस 15 उपवास करना। ये अगर कोई किसी ने किया तो अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज ने। संसार का हर व्यक्ति स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त रहना चाहता है, और अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। आने वाली, आज कितनी तारीख है? 4 और 6 तारीख को अहिंसा स्थल पर आप आएँ, अपनों को लाएं। शाम को ठीक 6 बजे, चूक मत जाना, क्योंकि वहाँ पर 6 बजे जो होने जा रहा है, भरत मंडपम में जिस कार्यक्रम का आगाज हुआ था, और उस आगाज होने के बाद पहला अवसर पहले महीने का आपको प्राप्त होने जा रहा है, उस संकल्प से जुड़ने का। आओ करें, माह में 1 उपवास होगा वहाँ पर।
कवि सम्मेलन और भी बहुत कुछ, क्योंकि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे तो वर्तमान के कवि। जहाँ आचार्य विद्यासागर जी महाराज कहते थे डूबो मत डुबकी लगाओ, अंतर्मना कहते हैं कि परेशान मत हो, अंतर मन से खुश रहना चाहते हो तो आओ उसका आस्वादन करें। कहाँ पर? अहिंसा स्थली में। लाख काम छोड़ करके अपने परिवार सहित इष्ट मित्रों सहित चले आना कि नहीं चलो हमारा कर्तव्य है, हम भी तो जाने आखिर वहाँ पर क्या होने वाला है। अभी बता दूंगा तो वहाँ क्या जानोगे, इसलिए वहाँ सबको लेकर के चले आना। आने वाले अवसर छोटे लगते हैं व्यक्ति को। अभी आप लोगों को ठंडक लग रही है, मैं आपकी तरफ देखता हूँ ना तो ठंडी का एहसास होता है, लेकिन जब अंतर्मना की तरफ देखता हूँ कितनी गर्मी है। हकीकत है, मन मजबूत कर लोगे तो आप भी इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सोचो जरा, पशु पक्षी भी तो रहते हैं, जानवर भी तो रहते हैं, सैनिक भी तो काम करते हैं, खेतों में किसान भी तो काम करता है, क्या उनके लिए ठंडक नहीं है? उनका मन मजबूत है। यदि तुम्हारा भी मन मजबूत होगा तो तुम्हारे आपके भीतर भी वो शक्ति आ जाएगी, जैसे अंतर्मना के भीतर है उपवास करने की शक्ति। याद रखो, चंदन के निकट दूसरे वृक्ष लग जाते हैं, उसमें भी चंदन की खुशबू आ जाती है, बाजार में चंदन के भाव वृक्ष बिक जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि आप भी अंतर्मना के पास आओगे, हैप्पी सागर के निकट आओगे तो हैप्पीनेस की खुशबू आपके जीवन में भी आ जाएगी। हकीकत यही है। इस सर्दी में जयकारा भी लगाना कठिन लगता है, लेकिन आपके धैर्य की प्रशंसा करता हूँ। पारसनाथ भगवान के पास कितना पैसेंस, सोचो जरा, इतना धैर्य यदि हमारे जीवन में आ जाए तो सफल हो जाए। और पूरे इस क्षेत्र में ये जो जिनालय बनने जा रहा है, ये जिनालय लोगों को प्रेरणा देगा और चोपड़ा कुंड की भांति चोपड़े का काम करेगा। करो तिलक। और आपका सौभाग्य है कि जिस मुहिम को गुरुदेव ने और पतंजलि के बाबा रामदेव ने प्रारंभ किया है, उसमें आपको सहभागिता निभाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। लोग प्रश्न कर लेते हैं कि आखिर बाबा रामदेव वो तो दूसरे परंपरा के हैं, अंतर्मना दूसरी। याद रखना, जितने भी तीर्थंकर थे वो क्षत्रिय थे और जितने भी आचार्य उनके गणधर हुए सारे ब्राह्मण थे। उसी से धर्म की प्रचार प्रसार हुआ। तो यहाँ पर भी अंतर्मना क्षत्रिय हैं और बाबा रामदेव जी, दोनों की जोड़ी। हमने गौतम गणधर महावीर को नहीं देखा, लेकिन यहाँ देख लो महावीर और गौतम गणधर की जोड़ी। जहाँ लोग पतंजलि के बाबा रामदेव को योगा करते ही बाबा रामदेव का चित्र सामने आता है, वहीं पर उपवास की बात जब कभी भी आएगी तो अंतर्मना का चित्र सामने आएगा। बहुत आने वाला अवसर छोटा लगता है, और अंतर्मना केवल एक दो व्यक्ति के नहीं, पूरे विश्व में जितनी आबादी है सबके लिए प्रेरणादायक, जन जन के अगर आराध्य उपवास के लिए उनका ये आह्वान, हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, प्रसन्नचित्त रहे। केवल योगा करके नहीं, जो कुछ होगा तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से होगा। करो माह में एक उपवास, स्वस्थ रहो, आनंदित रहो। अभी इतना ही आपने सुना, अनुग्रहित हूँ। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करता हूँ। जय वीर, जय गुरुदेव। अभी आप जिनको सुन रहे थे, उपाध्यक्ष श्री कह रहे थे महाराज सामने उपवास किए, इतने उपवास किए। हमने तो अभी 10 साल से उपवास किए। ये तो जब घर में थे तब से उपवास कर रहे हैं। एक उपवास किया महाराज सामने, 2 उपवास 2 बार किए, 3 उपवास 3 बार किए, 4 उपवास 4 बार किए, 5 उपवास 5 बार किए, 8 उपवास 8 बार किए अष्टांग किए, 10 उपवास 10 बार किए, 16 उपवास 3 बार किए, 32 उपवास 1 बार किए। हम तो अभी कर रहे हैं। ये तो हर महीने जो इन्होंने घर में कर लिया वो हम यहाँ आके कर रहे हैं। बताओ, सोचो आप, ये सब मास्टर हैं, हम तो अभी बच्चे चल रहे हैं। ये तो चल के आ गए हैं। हर महीने देश में कहीं भी रहें, हर महीने एक बार
समय करके हर महीने एक वंदना करके आना बच्चों का खेल नहीं है। लोग जहाँ साल में जाते हैं वहाँ ये भाई सब हर महीने जाते थे। एक बार उपाध्याय श्री के लिए जोरदार तालियां। और मैं पाठ प्रचलन के लिए एक माइक सौंपूं उससे पूर्व चंद पंक्तियों। एक इस संघ में अनेक वैरायटियां हैं और हम चाहते कि हम आपको हर साधु की वानगी दे दें कि किस साधु में एक एक साधु अपने आप में पूर्ण है, संपूर्ण हैं। हम ही अपूर्ण हैं। पूर्ण होने के लिए गुरु चरणों में गुरु की वंदना करने के लिए जा रहे हैं। और निश्चित एक ऐसी आवाज़ जो पूरे देश में किसी संघ में किसी साधु के पास इतनी मधुर आवाज़, या यूं कहें कि आवाज़ के धनी, आवाज़ के शहंशाह, भजन के सम्राट वर्णी श्री निगम सागर जी महाराज साहब। पहली पाठ प्रचलन, उसके बाद उनकी पंक्तियों के बाद हम अपना उद्बोधन उतना देंगे जितना तुमको सुनना है। स्वामी जी आइए, पूजा चशनी समय सीमा निर्धारित कर दी है, तो बिना किसी विलंब के, बिना किसी भूमिका के जिनको सौभाग्य मिला है आज आचार्य के पाद चरण का प्रक्षालन करने के लिए और अपने पापों का प्रक्षालन करने के लिए ऐसे सौभाग्यशाली परिवार श्रीमती पूनम जैन, सुखवीर सेन जी जैन, ऋषभ जैन, पारस परिवार बुआए और पूज्य आचार्य भगवान के चरणों का प्रक्षालन करें। पूज्य आचार्य भगवान ने जब तक प्रक्षालन हो रहा है, आइए पूज्य आचार्य श्री दर्पण की बात कर रहे थे, कहते दर्पण सच्चाई बताने का काम करता है। तो मैंने तो कहीं पढ़ा था पूज्य आचार्य श्री कि दर्पण कब किसको सच बता पाया है, दर्पण कब किसको सच बता पाया है, जब भी देखा दायां तो बायां नजर आया है। ऐसा दर्पण का एक स्वभाव होता है। आइए आचार्य श्री के चरणों का प्रक्षालन सब ताली बजा के अनुमोदन करें। हेलो। ये वो चरण है जहां पढ़ते हैं वहां तीर्थ बन जाता है। ये वो चरण है जो पग पग विहार करते हैं, चलते फिरते तीर्थ जिनको कहा जाता है। एक चल तीर्थ होते हैं, अचल तीर्थ होते हैं। कहते हैं गुरुओं की कृपा सारे भक्तों के दुख दर्द को दूर कर लेती है। इनकी चरण रज माथे पे लगाने के सारे संकट दूर हो जाते हैं। आइए, इन चरणों का प्रक्षालन करने का सौभाग्य पारस परिवार को प्राप्त हुआ है। धन्य है, आपके सौभाग्य की अनुमोदन हम सब कर रहे हैं, ताली बजा करके अनुमोदन कर रहे हैं। ये चरण छूने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। बहुत संक्षेप में, हाँ, पूज्य छुल्लक जी महाराज के पावन चरणों में पावन निवेदन। हेलो हेलो, दूर से, अरे यार, हेलो हेलो। जय बोलिए 2400 भगवान की। परम पूज्य आचार्य हम सबके दीक्षा गुरु अंतर्बना 108 श्री प्रसन्न सागर जी गुरु भगवान की, समस्त आचार्य संघ की। थोड़ा साउंड और ठीक कर दे भैया। अभी गुरुदेव एक लाइन, अभी गुरुदेव कह रहे थे हम लोग पूर्ण हैं। मान लिया हम लोग पूर्ण हैं। हे गुरुदेव, आप तो संपूर्ण हैं। हम लोग साधक हैं, आप साधक तब हैं। हम व्यवहार हैं और आप हमारे निश्चय हैं। हे गुरुदेव, और आप क्या हैं? 4 पंक्ति में बतलाता हूं। तपस्या के हिमालय तुम, तपस्या के हिमालय तुम, त्याग की चरम सीमा, धीरज का शिखर गए आप, प्रसन्नता के सागर गए। मेरे अर्गत पावन गए, मेरे गुरुवर पावन गए, प्रसन्न सागर पावन गए, करुणा के ये सावन गए। जन्म मृत्यु दोनों की तट से पार लगा दे जो नैया,
हरकत राम रमैया हो, हरकत राम रमैया, हरकत राम रमैया हो, हरकत राम रमैया। मेरे गुरुवर पावन गए मिट्टी सान रखी मिट्टी को, मिट्टी सान रखी मिट्टी को, चकित है हंस बिचारा, साख साख पर डोल रखा, साख साख पर डोल रखा, मिला न कोई किनारा, सुख के सारे सुख के सारे गाने चुग गई, सुख के सारे गाने चुग गई। कौन, अरे कौन, देखो वो काल चिरैया, हरकत राम रमैया हो, हरकत राम रमैया हो, हरकत राम रमैया हो, हरकत राम रमैया, हरकत राम रमैया, हरकत राम रमैया। गुरुवर की खिवैया, गुरुवर की बचैया, हरकत राम रमैया भैया, हरकत राम रमैया। गुरुवर की खिवैया, हरकत राम रमैया, हरकत राम रमैया हो, हरकत राम रमैया, 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 हरकत राम रमैया भैया, हरकत राम रमैया, हरकत राम रमैया। गुरुवर की खिवैया। बोलिए अंतर्मन सागर जी महाराज की। 10:45 हो रहे हैं, मात्र 5 मिनट बोलेंगे। कितना देर सुनना है? फिर संग का आहार है, तुम तो नाश्ता करके बैठ गया, 15 मिनट सुनेगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। या ना ना नु ना 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 ममा 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 मामी ताता तीती ततोतिता ततोतिता तुते तीता त्रोती त्रोती ततोतिता ततोताती ततोतोती ततताती ततोतता। पूरी चैतन्यता के साथ, पूरी अंतरंगता के साथ, पूरी विशुद्धि के साथ उनकी जय घोष। जिनके हम सब हैं, जिनकी वरदानी छांव तले आप हम सब बैठे हैं, ऐसे भगवान पारसनाथ की अनंत अनंत ऊंचाइयों को पाने के लिए, उन जैसी सहनशीलता पाने के लिए, उन जैसी कला सुनने की सीखने के लिए, और उन जैसी कला झुकने की जानने के लिए अपने छोटे छोटे हाथों को ऊंचा करें, नाभि से जय घोष लगाएं। हाथ छोटे हो सकते हैं पर हिम्मत छोटी नहीं होना चाहिए। हाथ ऊपर। अहिंसा परमो धर्म की, भगवान आदिनाथ स्वामी की, भगवान पद्म प्रभु चंद्र प्रभु भांकू शांतिनाथ नैमिनाथ मुनिसुब्रत पारसनाथ महावीर स्वामी की, बचे हुए सभी भगवान की, पारसनाथ भगवान की, परम पूज्य अंकली कराती सागर जी महाराज की, परम पूज्य चारित चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, परम तपस्वी सम्राट श्री सनमती सागर जी महाराज की, महाराज की, महाराज की। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान के प्रसन्न सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में बहुत अच्छी गाथा लिखी है। रत्तो बंदती कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो।
ऐसो जिण उपदेशो तम्हा कम्मे सुमारज। रागी जीव 24 घंटे कर्मों का बंध करता है और बीत रागी कर्मों से निर्बंध की यात्रा पर निकला हुआ है। रागी 24 घंटे कर्म का बंध आश्रव कर रहा है और बीत रागी 24 घंटे कर्मों से बंधन से मुक्ति के लिए अपने कदमों को, यदि हम चल भी रहे हैं तो निर्जरा हो रही है, बैठे हैं तो भी निर्जरा है, विश्राम कर रहे हैं तो भी निर्जरा है, क्योंकि हर क्रिया उनकी विवेक पूर्वक हो रही है। जीवन जितना विवेक पूर्वक जियोगे उतना जीवन इंसान का है, इंसानियत का है। और जो जीवन आलस्य में, प्रमाद में गुजरेगा, जियोगे, वो जीवन पागलपन का होगा। धर्म कहता है कि जीवन जीना बुरा नहीं है, पर कैसे जीना। धर्म कहता है खाना बुरा नहीं है, पर कैसे खाना। धर्म कहता है देना बुरा नहीं है, पर कैसे देना। धर्म कहता है कोई भी कार्य करना बुरा नहीं है, पर कैसे करना। ये जैन दर्शन ही सिखाता है। मंदिर का काम चाहिए। इतना सुंदर मंदिर, अब मैं चित्र देख रहा था, एक एक नक्काशी, एक एक जो चीज़ उभर रही है, बहुत अच्छी चित्र है। पर इन चित्रों को देख करके बहक मत जाना। इन चित्रों को देख करके अपने चरित्र को सुधारना कि मुझे हर साल एक बार इस तीर्थ पर जाना है। जितने तीर्थ क्षेत्रों के, सिद्ध भूमियों के तीर्थ बन रहे हैं, कभी एक साल में गिरनार, कभी एक साल, अगले साल समय शिखर, कभी कहीं। हर साल जो ग्रस्त यात्रा करते हैं वो यात्रा नहीं करते, अपनी यात्रा के माध्यम से अपने पापों को धो करके, गंगा में स्नान करके वापिस अपने ग्रस्त जीवन में आ जाते हैं। पापों को धोने का मार्ग है तीर्थ यात्रा, गुरुओं की वंदना। मंदिर के काम को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना। मंदिर के काम को कभी भी 2 काम कभी लंबा नहीं खींचना। कहते ना, पेशाब और हिसाब कभी बाकी नहीं रखना, तुरंत कर दो। यदि मंदिर में कोई बोली है, वो काम चल रहा है और तुम अटका के बैठे हो, तुम पापी हो। जिस समय मंदिर को आवश्यकता है और तुम अटका के बैठे हो, रोक के बैठे हो, तुम देख कर के भी तुम पाप कमा रहे हो। जिस समय आवश्यकता भैया 2 चाहिए, ये 3 रख लो। क्यों? भगवान का मंदिर बन रहा है और मंदिर में जो पैसा लगेगा वो जिंदगी भर तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे पुण्य में काम आएगा। अन्यथा तुमने बोल दिया और तुम रो रो के पैसा दे रहे हो, तुम दातार, मूर्ख दातार हो। या तो बोलना नहीं और बोल दिया, बस ये सोच के मंदिर में दे देना कि यदि घर में कोई बीमार पड़ जाता और डॉक्टर के पास जाते, भाई इसका तो लीवर खराब हो गया है, फिर क्या करते उस समय? तुम बोलते क्या, अभी मेरी गुंजाइश नहीं है, इनको मरने दो। जैसे तैसे तुम व्यवस्था को मैनेज करते और उसको बचाने की पूरी कोशिश करते। ये मंदिर भी भगवान का मंदिर बन रहा है और भगवान का नहीं, तुम्हारे सौभाग्य का शिखर बन रहा है। लंबा, यदि तुम सोचते हो 1 साल में तुम कंप्लीट करना, नहीं, 6 महीने में तैयार करो। और 6 महीने का समय दिया, नहीं 4 महीने में। क्यों? प्रायश्चित और धर्म के काम को ज़्यादा लंबा खींचने से हम उसके पाप के भागीदार बन जाते हैं। आपका पूरा समय हुआ 50। बोलो महावीर भगवान की। बात अधूरी है पर कोई बात नहीं, इतना सा बोलना चाहता हूँ। जिन महाराज साहब ने कहा हर मास एक उपवास, महाराज साहब ने भी कहा और मैं भी निवेदन कर रहा हूँ, दुनिया में खा के मरने वालों की संख्या ज़्यादा है, नहीं खा के मरने वालों की संख्या बहुत कम है। जितने लोग देश में आज मर रहे हैं या बीमार हो रहे हैं, सुबह से देर रात तक ठूस ठूस के
सुबह से देर रात तक ठूस ठूस के यहाँ तक खाते हैं, फिर रात भर आवाज करते हैं और सुबह चले जाते हैं। वो भोजन कोई काम का नहीं है और इस उपवास से हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, न कोई लाभ मिलेगा। यदि लाभ मिलेगा तो आपके शरीर को, स्वास्थ्य को खूब लाभ मिलेगा। जब हर महीने गाड़ी गैरेज में जाती है, ओवर रनिंग होती, ठीक होके फिर सो के आ जाती है, तो तुम महाराज जी आपने तो वहाँ साल में एक उपवास करने को कहा था, यहाँ हर महीने पर आ गए। वो साल में फास्टिंग डे, वो सरकार उसको वो तारीख निश्चित करेगी, जैसे योगा दिवस, फादर्स डे, मदर्स डे, वैलेंटाइन डे है। उसी प्रकार से ये दिन भी फास्टिंग डे 29 नवंबर या 23 जुलाई की कोई भी 23 तारीख या फिर नवंबर महीने का लास्ट एक उपवास, और कोई मरेगा नहीं करेगा तो मैं लिख के दे सकता हूँ, पर तो साल का एक है, पर ये हर महीने का, हर महीने एक उपवास तो शरीर के लिए करना ही करना है। यदि आप निर्जल उपवास नहीं कर सकते, अनेक उसमें प्रावधान दिया, निर्जल उपवास नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं। निर्जल उपवास का मतलब है सुबह सूर्य उदय से दूसरे दिन सूर्य उदय तक कुछ भी इनकमिंग बंद, आउटगोइंग चालू। और दूसरा प्रकार, यदि आप निर्जल नहीं कर सकते, दूसरा प्रकार आप कोशिश करना कि हम आज दिन भर लिक्विड गर्म पानी पिएंगे। पानी से काम नहीं चलता है, आप शिकंजी पियो, शिकंजी से काम नहीं चलता, डाब का पानी पियो, डाब के पानी से काम नहीं चलता है, तो फिर कोई मतलब नहीं। फिर तीसरे उपवास में, तीसरे प्रकार में आ जाओ, एक बार फल खाना, जो पानी पीना, लिक्विड पीना, शिकंजी पीना, उतने से काम चलाओ। और उतने से भी नहीं चलता तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब के मत मरो, एक तो करो, एक तो करो। और कोई कठिन काम नहीं है, कोई कठिन, सिर्फ मन का खेल है। कठिन काम, सरल काम, कोई कठिन काम सिर्फ 4 है संसार में। कठिन काम सिर्फ 4 है संसार में। हाथी को धक्का देना बहुत कठिन है। हाथी को धक्का देना, ये सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? हाथी को धक्का देना बोलो बहुत कठिन है। हाथी को धक्का देना बहुत कठिन, ऐसा नहीं, मुंह बना के बोलो बहुत कठिन है। हाथी को धक्का देना, मच्छर की सरसों के तेल से मालिश करना, चींटी की पप्पी लेना और शादी के बाद मुस्कुराना। अब सोचो बाप कितना कठिन काम है। बोले चौथा वाला शूट कर रिया है। निवेदन कर रहा हूं, मैं सोचता हूं कि इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, गुरु बदलता है, दोस्त यार रिश्ते परिवार को बदलता है, फिर भी दुखी परेशान रहता है क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता है। और आज का समय, अब परिवार को मत सुधारो, समाज को मत सुधारो, तुम खुद सुधर जाओ। जब व्यक्ति खुद सुधरेगा तो समाज अपने आप, परिवार अपने आप, सब अपने आप सुधर। अब तुम्हें उपदेश देने की, ज्ञानी बन के जीने की आवश्यकता नहीं है। खुद ज्ञानी बन जाओ। अपनी वाणी पर, व्यवहार पर इतना कंट्रोल करो कि बड़ों के सामने चिल्ला के ना बोल पाओ, छोटों के सामने लचक आ जाए। और जिनके जीवन में अप्सराओं जैसी अकड़ होती है, जीवन में अप्सराओं जैसी लचक हो, अप्सरों जैसी अकड़ ना हो, जिनके जिंदगी में अप्सरों जैसी अकड़ होती है, उनका जीवन टूट जाता, बिखर जाता है। कल हमारे दोपहर में गौतम गोस्वामी जी आए थे, बहुत बड़े कमिश्नर हैं, और जो मेरठ जोन के आप 5 डिस्ट्रिक्ट के कमिश्नर हैं, हेड हैं। एक बहुत अच्छी बात बोली चलते, हमने कहा यार देखो इतनी बड़ी, इतनी प्यारी ज़मीन है, इतनी अच्छी ज़मीन है, ये ज़मीन कुछ दूसरे के नाम से है, तो इसमें तब्दील करना है। सब कुछ हो गया, अरे गुरुद्वारा आपने पहले क्यों नहीं बोली, तो मैं कागज आपके सामने लेके ही आता।
उन्होंने एक अच्छी बात बोली, गुरु जी धर्म के लिए जो भी हो सकता, जिस धर्म के लिए मैं हमेशा धर्म के लिए करने को तत्पर तैयार। हमने योगी जी से कहा था, हमने योगी जी आपका अद्भुत पुण्य है, या क्योंकि आपका परिवेश का पुण्य देखो, इतने सारे सीएम बन गए यूपी में, किसी के नाम से बिल नहीं पड़ा अयोध्या का, पर वो पुण्य का गौरव आपको प्राप्त होना था, वो पुण्य का तिलक आपके माथे चढ़ना था। आपने अयोध्या का तिलक अपने माथे चढ़वाया, अपने बनारस का पुण्य अपने माथे से चढ़वाया, महाकुंभ प्रयाग का पुण्य अपने माथे, और चौथा पुण्य अभी आपके गर्भ में है, लास्ट महीना चल रहा है, कभी भी डिलीवरी बोली मैं समझा नहीं, हमने कहा वृंदावन उसका भी आप कल्याण कर दो। बोले गुरुजी प्रोसेस में है, ये सब पुण्य का काम पुण्य से ही हो। यदि तुम्हारा 1 रुपया मंदिर में लग रहा है, इसका मतलब तुम्हारा पुण्य का पैसा है। पाप का पैसा डॉक्टर खाएगा, वकील खाएगा, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी खाएगा, और पुण्य का पैसा मंदिर में, धर्म में, सत्संग में ही काम आएगा। इसलिए जिन्होंने जो दाता बोले हैं, भैया ये पैसा जमा करो, एक श्वास का भरोसा नहीं है। यदि तुम धर्म का बोल के मर गए, फिर तुम अगले जन्म में कर्जदार बन के पैदा होगे। अब कर्जदार बन के पैदा नहीं होना है, अब तो अपने को सम्राट बन के पैदा होना है। इसलिए जब महाराज साहब ने बहुत अच्छी बात कही, 6 तारीख की शाम आध्यात्मिक विराट का भी सम्मेलन, उसको कि हम लोग भी अब रनिंग में चल रहे हैं, बिहार कर रहे हैं, और शाम को पहुंचेंगे 5 बजे, और 5:30-6 बजे से 2.5 घंटे, और सारे जिंदा कवि सोलंकी, बड़े बड़े 4-5 कवि, सिर्फ 2-2.5 घंटे। उस दिन आप संतों को भी सुनेंगे और साथ में उन कवि सरस्वती पुत्रों को भी सुनेंगे। और हमारे संपूर्ण इस आयोजना के सूत्रधार हैं एस के तिजारा वाला परिवार, एस के गुप्ता जी जो पतंजलि के मीडिया प्रभारी हैं, रामदेव स्वामी जी के बहुत अंतरंग के अपने हैं, उनके वो सूत्रधार हैं। एक बार उनकी सूत्रधार के लिए, उनकी संयोजना के लिए, धर्म प्रभावना के लिए, और इस अभियान को छेड़ने के लिए पतंजलि परिवार का जोरदार तालियों के साथ। कुंद स्वामी ने कहा, राग से राग करोगे दुख ही दुख मिलेगा, और बीतरागी से राग करोगे, धर्म से राग करोगे तो सुख ही सुख। सुख पाना है कि दुख पाना है? पाना सुख के काम दुख के कर रहे हो, है ना। आपने सुना, अनुग्रहित हूँ आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ इन 2 पंक्तियों के साथ। हमने कब कहा उनसे घर से वो निकल जाएं, वाह वाह करो। हमने कब कहा उनसे घर से वो निकल जाए, वाह वाह करो। हमने कब कहा उनसे घर से वो निकल जाए, चाहते हैं बस उनकी आदतें बदल जाए। हमने कब कहा उनसे घर से वो निकल जाए। अब आगे तो बोलने दे बाबू। चाहते हैं बस उनकी आदत, एक तुम्हारी बुरी आदत संपूर्ण समाज को दिल से दूर कर सकती है। एक तुम्हारी बुरी आदत तुम्हारे पूरे परिवार को तुमसे दूर कर सकती है। इसलिए एक आदत, सिर्फ एक आदत सुधारना है, एक आदत। और वो आदत कोई भी हो सकती है, गुस्सा करने की हो सकती है, बात बात में अहंकार करने,
को आगे बढ़ाना। आपने सुना अनुग्रहित हो तो हम हाथों को जोड़े, जितवाणी के ज्ञान से सुजीत हो पालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा बेखुदो। ओम नमः सबसे क्षमा सबको क्षमा। ओम नमः नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवान। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मध्याह्न ठीक 2 बजे